लेसन नंबर 6 हमारा देश भारत, ज्योग्राफी का। ठीक है, क्लास 6 का लेसन है। अब हमने पढ़ा अभी तक पृथ्वी के बारे में पढ़ा, भूमंडल के बारे में पढ़ा, वायुमंडल के बारे में पढ़ा, जीव मंडल के बारे में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे अपने देश के बारे में। ठीक है, अब हम अपने देश के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा हमारा जो देश भारत है, देखो ये रहा भारत। ठीक है, इसमें क्या है? पश्चिम में अरब सागर है। सबसे पहले भौगोलिक विस्तार का देश है। उत्तर में हिमालय है, हिमालय के ऊंचे शिखर है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ। ठीक है, 4 दिशाएं हैं भारत की। तो उत्तर में क्या है बेटा? उत्तर में क्या है? उत्तर में है हिमालय, हिमालय। ठीक है, पश्चिम में क्या है? अरब सागर। और दक्षिण में इधर क्या है? पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण में क्या है बेटा? हिंद महासागर। ठीक है, ये आपका नॉर्थ एरिया है यानी कि उत्तर का, ये आपका साउथ एरिया है यानी कि दक्षिण का। ठीक है, और ये आपका वेस्ट एरिया है यानी कि पश्चिम का, पश्चिम। ठीक है, और ये आपका ईस्ट एरिया है यानी कि पूर्व। ठीक है, जहां पर बंगाल की खाड़ी स्थित है। अब आपको दिखा देती हूँ प्रैक्टिकली। देखो अरब सागर पश्चिम में, पश्चिम में। ठीक है, अब बंगाल की खाड़ी का है बेटा पूर्व में, ये पूर्वी एरिया है भारत का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर है हिमालय रेंज, इसे हम बोलते हैं उत्तर एरिया, इसे बोलते हैं हम उत्तर एरिया। ठीक है, और ये रहा आपका हिंद महासागर जिसे हम बोलते हैं दक्षिण एरिया। ठीक है, इसे हम बोलते हैं दक्षिण एरिया। समझ में आई? इसके अलावा क्या बता रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में क्या है भारत के? उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है? यहाँ पर लद्दाख, ये रहा लद्दाख से लेकर दक्षिण में पॉइंट है एक कन्याकुमारी, यहाँ पर से लेकर इसका जो क्या है, इसका विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण तक की बात करें तो, है ना, उत्तर से दक्षिण की बात करें, उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 3200 किलोमीटर है ना, 3200 किलोमीटर दूर, मतलब 3200 किलोमीटर दूर है, इतनी लंबाई है इसकी। और बात करें पश्चिम से पूर्व की भारत, ठीक है, पश्चिम से पूर्व भारत की बात करें तो वो कितना है बेटा? वो कितना है? देखो इसमें लिखा है क्या, पश्चिम से पूर्व है 2900 किलोमीटर लंबा। कितना? 2900 किलोमीटर लंबा, ये भी हमें लिखना होगा। ठीक, where is my pencil? 2900 किलोमीटर लंबा। ठीक है, तो ये याद रखोगे क्योंकि ये भी आपको बहुत 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 बेसिक और जनरल नॉलेज है, यू हैव टू बी लर्न। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं? ओह माय गॉड, दिस। ठीक है, इसके अलावा कि ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग, द्वीप समूह, स्थल रूप विभिन्न को दर्शाता है। जलवायु, वनस्पति, वन्य जीव के साथ साथ भाषाएं और संस्कृति भी बहुत अलग अलग है भारत की, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम राष्ट्र में बंधे हुए हैं। 2011 से अब तक की आबादी 120 करोड़ है, अब शायद 145 करोड़ है, अधिक हो चुकी है। ये चीन के बाद विश्व का दूसरा अधिक जनसंख्या पर
अभी जनगणना नहीं हुई है, अगर होगी तो भारत पहले नंबर पर आ जाएगा। अब भारत की स्थिति देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23 डिग्री से 30 उत्तर और देश में मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण उत्तर भारत की मुख्य भूमि विस्तार 8 डिग्री, ये बेटा लिखना है, 8 डिग्री से 37 डिग्री 37 डिग्री, ठीक है। 0.6 अक्षांश के बीच पश्चिम से लेकर पूर्व तक विस्तार कितना है बेटा इसका? पश्चिम से पूर्व ये है, उत्तर से दक्षिण ये वाला है, ठीक है। कितना है? 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 देशांतर के बीच है। अगर हम इस विश्व को पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ दो छोर स्थित है। स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच में समय का अंतर लगभग कितने घंटे का होता है? 2 घंटे का, ठीक है। तो अब आते हैं भौतिक विभाजन। सबसे पहले भौतिक क्या फिजिकल चीजें क्या क्या है यहाँ पे? पर्वत है, पठार है, मैदान है, तट है, द्वीप समूह है। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय संकरी कार्य करता है। हिम प्लस आल्य मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को क्या 3 मुख्य समांतर श्रेणियों में बांटा जा सकता है या जाता है। सबसे ऊंचा अगर मैं बात करूं हिमालय तो 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। नंबर 1 जो कि सबसे उत्तर में स्थित है, सबसे ऊपर है, उसका नाम है वृहत हिमालय। क्या नाम है? वृहत हिमालय। जो सबसे ऊपर है उसे हम बोलते हैं वृहत हिमालय, चाहे वो नंगा पर्वत है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। एक और नाम है इसका हिमाद्री, ठीक है। और इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। इस वृहत हिमालय की श्रृंखला में एक श्रृंखला के अंदर एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब क्या है? मध्य हिमालय जो है उसको हम हिमाचल कहते हैं। जो बीच में हिमालय रेंज आती है उसे हम बोलते हैं हिमाचल रेंज। क्या? हिमाचल रेंज, ठीक है। हिमाद्री के दक्षिण में से नीचे आती है। तीसरी रेंज आती है बेटा क्या? शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज, ठीक है। सबसे दक्षिण में श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण भाग में भारत की उत्तरी मैदान स्थित है। मैदान का समतल सपाट मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इन सहायक नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बने हुए होते हैं, ठीक है। अब आता है भारत में उत्तरी मैदान। पता चल गया किन की वजह से? नदी की वजह से बनता है। अब भारत में मरुस्थल स्थित है पश्चिम भाग में। पश्चिम कौन सा भाग है बेटा? ये वाला भाग है, ये वाला भाग पश्चिम है। यहाँ रेत है, ठीक है, तो यहाँ रेत है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो ये मरुस्थल एरिया है। मैं दूसरा हाइलाइटर ले लेती हूँ। ये मरुस्थल एरिया है ना। ये रही आपकी रेंजेस। ये सबसे पहले आती है आपकी हिमालय रेंज, फिर आती है ये हिमाचल तो नहीं है, हिमालय है, फिर आती है आपकी हिमाचल रेंज, देन शिवालिक आती है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से मैदानों का भी लगा सकते हैं पता, ठीक है। देन भारतीय मरुस्थल स्थित है। ये सूक्ष्म और गर्म होता है, रेतीला स्थल होता है, जाहिर सी बात है राजस्थान रेतीला ही है, ठीक है। वनस्पति की मात्रा बहुत कम है, आकृति त्रिभुजाकार है, इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है, ठीक है। इसके अलावा विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों हैं। नर्मदा और तापी अरब सागर में गिरती हैं। आप जब भी नदी के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, आप जब भी नदियों के बारे में पढ़ेंगे, नदियाँ 2 जगह गिर रही हैं बेटा। पहली गिर रही है अरब सागर में, यह आपने लिखना है अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है। दूसरी नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ गिरेंगी बंगाल की खाड़ी में, है ना। तो ये लिखना है आपने, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है। अब पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप है, जबकि पूर्वी घाट बीच में टूटा हुआ है, असमान है। देखो बेटा, इसके अलावा क्या है, 2 घाट है हमारे पास। एक तो पूर्वी घाट है ये रहा, एक पश्चिमी घाट है, ठीक है। और
और इसके अलावा बेटा कुछ नदियाँ कहाँ गिर रही हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, ठीक है। और कुछ नदियाँ कहाँ गिर रही हैं, जैसे ये चंबल कोसी वगैरह कहाँ गिर रही हैं, ये अरब सागर में गिर रही हैं, ठीक। ये भी हमें याद रहना चाहिए। और पश्चिमी घाट तथा पश्चिम के तथा पूर्वी के घाट, पूर्वी मैदान स्थित पश्चिमी घाट तथा तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। समझ गए? ये भारत का कुछ भौगोलिक स्थिति है, कुछ भारत के बारे में इंफॉर्मेशन है जो आपने याद करनी है बहुत अच्छे से। देन कंप्लीट योर चैप्टर।